हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए प्रदोष व्रत कथा लेके आई हूँ, जिसे महाशिव पुराण से जोड़ा गया है। आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु से तो प्रदोष को शिव से जोड़ा गया है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, आपका इष्ट कोई भी हो, आप यह दोनों ही व्रत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रदोष वर्ष रखते हैं वक्त शिव की उपासना ही करें। आप किसी भी देवी देवता की आप उपासना कर सकते हो, लेकिन अगर शिव जी की उपासना करोगे तो और अति उत्तम है। प्रदोष व्रत कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है, वही कथा मैं आज आपको बताऊंगी। संक्षेप यह है कि चंद्र को क्षय रोग हो गया था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। जाने कि मृत्यु होने के समय कष्ट होता है, वैसा ही कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष के निवारण करने के लिए उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः उसी समय से इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती है, उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी 13 को प्रदोष कहते हैं, 13 को त्रयोदशी 13 भी कहा जाता है। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदानी को शांत रखता है। कहते हैं प्रदोष व्रत में अन्न ना खाएं, आप फल पे रह सकते हैं। आइए प्रदोष व्रत कथा आपको सुनाती हूँ। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसके घर बार कुछ भी नहीं बचा, इसलिए वह सुबह से अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी। इस तरह से वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई। लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज पर अधिकार जमा लिया था, इसीलिए वह मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी अपने घर ले आई और अपने साथ रहने को बोली। दोनों बालक साथ में रहते थे। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मणी, उसका पुत्र, सब लोग भिक्षा लेने के लिए जा रहे थे। तभी अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या से राजकुमार की मुलाकात हुई। राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई, वो जो अंशुमति नामक कन्या थी। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने ले आई। कुछ दिन बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया और कहा, राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी अंशुमति और वो राजकुमार की शादी करवा दी। फिर उसने प्रदोष व्रत का प्रभाव था, वह ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत भी करती थी। उसके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश के शत्रुओं को भगाया और अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त किया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष वर्ष के कारण ही शंकर भगवान की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही शंकर भगवान अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवर जाते हैं। तभी से प्रदोष व्रत बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित हो गया संसार में और सभी लोग इसे करते हैं। इसको करने का नियम है दोस्तों कि आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ जाएं और स्नान ध्यान कर ले, साफ सुथरे वस्त्र पहन ले और आसन पे बैठ के महादेव का भजन कीर्तन करें। अच्छे से
मन लगा के खूब भजन कीर्तन करें। और जब संध्या काल जो होती है, जिसे प्रदोष काल कहते हैं, जब सूरज ढलने लगता है, उस समय आप शिवालय में जाकर महादेव के शिवलिंग पर 1 लोटा जल और बेलपत्र उन्हें समर्पित करें। कहा जाता है अगर आप प्रदोष व्रत नहीं रखती हैं और सिर्फ प्रदोष काल में भी जाके महादेव को 1 लोटा जल और बेलपत्री समर्पित करती हैं तो आपको सारे प्रदोष व्रत का फल मिलता है और आप इस संसार में सुख को भोगकर अंत में स्वर्गलोक की आपको प्राप्ति होती है और आप वहाँ भी अच्छे से जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, आपको प्रदोष व्रत में कभी भी अन्न नहीं खाना चाहिए। आप उस दिन भूलकर भी अन्न ना खाएं। खासकर नमक से बनी हुई वस्तु तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। आप कोशिश करें कि आप उस दिन सिर्फ और सिर्फ फल खाएं और महादेव के शिवलिंग पर आप हरा मूंग जरूर अर्पित करें। दोस्तों, आप हरा मूंग अर्पित कर सकती हैं और आप उन पे काली जो मिर्च होती है वो भी आप उन पे अर्पित कर सकती हैं। 5 काली मिर्च आपको उन पे अर्पित करनी है और आपको हरे मूंग का आपको उन पर चढ़ाना होता है। कहते हैं हरे मूंग चढ़ाने से आपके सारे काल कष्ट जितने भी हैं वो सब दूर हो जाते हैं और महादेव आप पे हमेशा प्रसन्न होते हैं। प्रदोष वर्ष महीने में हर महीने 2 बार आता है। त्रयोदशी के दिन प्रदोष वर्ष आता है। ये बहुत सुंदर है। दोस्तों, ये वीडियो के बाद में आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें बताऊँगी कि किस दिन प्रदोष व्रत करने से क्या क्या फल मिलता है। जैसे सोमवार को क्या मिलता है, मंगलवार को क्या मिलता है, बुध को क्या मिलता है, गुरुवार को क्या मिलता है। इस सब पे मैं आपके लिए एक डिटेल में सुंदर सी वीडियो लाऊंगी। तब तक के लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरे सारे वीडियो को फुल वॉच किया करिए और हमें सपोर्ट करिए। पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी की सारी आपको कथा और बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।